सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के बाद अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली में ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बीडी शर्मा मार्ग पर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट के अंदर कई सांसदों के फ्लैट बताए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में ये आग लगी है। बीडी शर्मा मार्ग पर मौजूद है ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट और बताया जाता है यहाँ सांसद रहते हैं। सांसदों के अपार्टमेंट हैं, जाहिर सी बात है सांसदों के अपार्टमेंट हैं तो फायर ब्रिगेड भी तत्परता से यहाँ पर पहुँची है और इस आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट दिल्ली का, जहाँ सांसदों के निवास स्थान है, वहाँ पर आग लगने की घटना सामने आई है। दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग, सांसदों के फ्लैट, इस अपार्टमेंट के अंदर फायर ब्रिगेड पूरी तेजी के साथ यहाँ पर पहुंची और आग बुझाना फायर ब्रिगेड ने शुरू कर दिया। वजह क्या थी अभी समझ में नहीं आया है। करीब 1:22 पर फायर की एक कॉल गई थी। 6 फायर टेंडर तुरंत वहां पर पहुंचे और फायर टेंडर्स को इस जगह पर भेजा गया है जहां बीडी शर्मा मार्ग पर ये आग लगी है। किस वजह से आग लगी इसका ज़रूर पता लगाया जाएगा, लेकिन अभी कयास नहीं लगाए जा सकते। अभी प्राथमिकता इस बात की है कि इस अपार्टमेंट को आग से मुक्त किया जा सके, यहाँ फैल रही आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। तो अपार्टमेंट के अंदर कई सांसदों के फ्लैट बताए जा रहे हैं। सांसद या उनके कर्मचारी या उनके परिवार के लोग क्या इन फ्लैटों में थे? अगर थे तो उनको बचाने की कोशिशें भी की जा रही होंगी, लेकिन अभी चीज़ें शुरुआती हैं। 1:22 पर ये कॉल गई थी और उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। अब देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, यहाँ पर आग लगी। फिलहाल लोग आसपास बहुत तादाद में एकत्रित हैं। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। इस वक्त आग की लपटें तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन पानी की धार लगातार छोड़ी जा रही है, जिससे इस जगह पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। आनंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए इस आग के बारे में। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट जो कि बीडी मार्ग पर स्थित है नई दिल्ली क्षेत्र में, और यहाँ पर काफी सांसदों का भी आवास है। इसी अपार्टमेंट के अंदर कांग्रेस के भी कई सांसद रहते हैं और बीजेपी के भी कई सांसद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये आग लगी तो 1:22 पे एक आग की कॉल की गई फायर डिपार्टमेंट को, और वहां से तत्पश्चात 6 गाड़ियां भेजी गई थी फायर टेंडर्स की, वहां पे रश किया गया था। मगर जिस तरह से आग वहां पे लगी हुई थी उसको देखते हुए और भी कई फायर टेंडर्स को वहां पर रश किया गया फायर विभाग के द्वारा। तो ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आग को पहले काबू में लाया जा सके और फिर कूलिंग ऑफ करने के बाद वहां से जो बाकी का मलबा है वहां से भी लोगों को हटाया जा सके। क्योंकि बिल्डिंग में आग लगी थी तो काफी अफरा तफरी का भी माहौल बच गया ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में। चूंकि यहाँ पे सांसद ज्यादातर लोग रहते हैं तो उनके जो स्टाफ है वो भी वहां पे रहते हैं। तो ऐसे में वहां भगदड़ की स्थिति देखने को भी मिली थी। जिस तरीके से लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए थे, सामने जो लॉन है ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट के वहां पर आ चुके थे। क्योंकि ये अपार्टमेंट जो है बीडी मार्ग पे, यहाँ से सटा हुआ 2-3 और साथ में अपार्टमेंट है। ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, कावेरी हो गया, ऐसे तमाम वहां पे अपार्टमेंट्स हैं जिनमें सांसदों का आवास है। मगर जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हो सकती है। और वहां पर एक फर्नीचर का गोडाउन था, उसी में ये आग फैलाई जा रही थी कि वहां पहले स्टार्ट हुई, फिर ये आग फैलने लगी। मगर अभी जिस तरीके से फायर टेंडर्स वहां पे रश किए गए और फायर के अधिकारी जो वहां पे मौजूद है वो लगातार आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो फायर टेंडर्स की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है वहां पर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। जी राजीव, फायर टेंडर की संख्या बढ़ाई गई है, मतलब जो भी लोग इन अपार्टमेंट में मौजूद थे आनंद, उन सबको निकाल लिया गया, वो सब सुरक्षित हैं। लेकिन बाकी चीजें, कागजात हुआ, सामान हुआ, शायद वो आग की भेंट चढ़ गया है। जी देखिए, अभी ऐसी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है राजीव। तो अभी ये बताना मुश्किल होगा कि क्या कागजात वहां जले हैं और किस तरह के नुकसान वहां पर, जिस फ्लैट में ये आग लगी है या फिर फर्नीचर का वो गोडाउन एरिया था या स्टोर एरिया था वहां पे आग लगी है। तो वहां पर काफी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे में इससे नकारा भी नहीं जा सकता है कि काफी चीजों की क्षति भी हुई होगी और काफी डॉक्यूमेंट्स भी आग की भेंट चढ़े होंगे। मगर जिस तरीके से अभी वहां पर हमने देखा, जैसे ही आग की घटना हुई थी तो लोग तुरंत अपने फ्लैट से निकलकर बाहर आ गए थे, खुले एरिया में आ गए थे। चूंकि ये उनको बताया गया है अपार्टमेंट्स में कि जब किसी आग की स्थिति हो
तो वो अपने फ्लैट में ना रहे, वो तुरंत खुले स्थान पे आ जाए और उस वक्त में लिफ्ट का भी प्रयोग ना करे। तो ऐसे में ही वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उस अपार्टमेंट में, उन्होंने तुरंत लोगों को बाहर निकलवाया और वहां पर फायर टेंडर को बुलाकर इस भीषण आग पे काबू पाने की अभी भी कोशिश जारी है रानी। जी वाकई इस पर आग पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। बड़ी तादाद में फायर टेंडर यहाँ पर भेजे गए हैं। क्या कुल कितने आवाज़ थे? आप अपने अभी एक बार फिर से जानकारी को बता दीजिए, कुल कितने आवाज़ थे इस टावर में, और इसके अलावा भी और टावर हैं यहाँ क्या? जी देखिए राजीव, जिस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है, यहाँ पे हर बिल्डिंग में करीब 8 फ्लोर है और 8वें फ्लोर पे हर फ्लोर पे कम से कम 4 फ्लैट्स है। तो ऐसे में 32 फ्लैट होते हैं एक टावर में और 32 सांसद उस टावर में रहते हैं। और इसके साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र जो अपार्टमेंट है, ये सबसे बीच वाला अपार्टमेंट है, क्योंकि इसके एक साइड बाजू में कावेरी है तो दूसरी तरफ एक और अपार्टमेंट है। तो ऐसे ही वहां पर तमाम जो रोड के दोनों तरफ बीडी मार्ग पे गंगा, जमुना, सरस्वती और फिर कावेरी, ब्रह्मपुत्र और भी तमाम ऐसे ही आवास बनाए गए हैं सांसदों के लिए। तो जब ये आग की घटना घटी तो वहां पर से लोगों को भी बाहर निकाला गया और तमाम जो वहां पे जितने भी स्टाफ थे उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है और अभी तक कोई हताहत होने की सूचना नहीं है, ना ही किसी के इंजर्ड होने की भी सूचना है। आनंद, लेकिन जो जिस तरीके से आग भड़कती दिखाई दे रही है, जितना काला धुआं है, थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे कयास हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका अभी अंदाजा ये लगाना कि शॉर्ट सर्किट से होगी थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आग बहुत तेजी से भड़कती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पर यह आग भड़की वहां कुछ ज्वलनशील चीजें जरूर थी। जी राजीव, देखिए जैसा अभी जानकारी मिली है घटनास्थल से, अभी हमारे सूत्रों ने जो बताया वो कह रहे हैं कि फर्नीचर का स्टोर था और सीपीडब्ल्यूडी का, तो उसी में ये आग लगी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की है फायर के डिपार्टमेंट ने भी कि आग किस कमरे से शुरू हुई और क्या वजह थी इसकी, मगर जिस तरीके से आग ये बढ़ी है और जिस तरह से भीषण लपटें भी निकलते हुए दिख रही थी, तो इससे साफ जाहिर है कि काफी वहां पर जो जलने वाली चीजें हैं वो वहां मौजूद थी, जिसके चलते आग जल्दी से ही फैल गई उस पूरे अपार्टमेंट में और उस कमरे के पास पे। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी जो अभी मिली है तो वो यही बताया जा रहा है कि काफी फर्नीचर वहां मौजूद थे, काफी सोफा और ये तमाम टेबल वहां पे मौजूद थे, जिसमें ये आग और भी तेजी से फैली है। जी बहुत धन्यवाद आनंद, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।